हेलो बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी कक्षा 7 का 15वां पाठ और जिसका नाम है नीलकंठ। इसका पहला भाग मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो जैसे हमारे पाठ का नाम है नीलकंठ, इसको लिखा है हमारी जो लेखिका है महादेवी वर्मा जी। बड़ी प्यारी सी कहानी है बच्चों ये। जैसे मैंने आपको पहले पाठ में पढ़ा है कि कैसे लेखिका हमारी 2 बच्चों को ले आती है, मोर के बच्चों को, और अपने घर में लाके उन्हें पालती पोसती है, बड़ा करती है, और कैसे वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, बहुत सुंदर मोर और मोरनी के रूप में बड़े होते हैं। वो उनको अपने बाड़े में रखती है, बड़े प्यार से उनका अच्छे से वो बड़े होते हैं और सब मतलब बहुत ही अच्छे से सुंदर बनते हैं बड़े होकर, और एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रहते हैं। और वो सभी जो उनके घर में क्या होता है कि वो बाड़े में सभी जो और पालतू जानवर के सबके साथ उनका व्यवहार जो है मोर का बहुत अच्छा होता है, मोर मोरनी का। तो चलो आज हम उससे आगे की कहानी शुरू करते हैं कि उससे आगे क्या होता है। कि क्या होता है, एक दिन के जो मोर होता है वो सभी जो पालतू पक्षी थे वहाँ पे और जानवर थे सबकी बड़े अच्छे से रक्षा करता था मोर। लेखिका के बहुत सारे पालतू जानवर थे, खरगोश थे, बिल्ली थी, बहुत सारे पक्षी थे। वो उनको सबका ही ध्यान जो मोर था बड़े उससे रखता था। वो सबका सेनापति बन गया था एक तरह से, जैसे सबकी रक्षा करने वाला। किसी को कोई परेशानी होती थी वो सबका ध्यान रखता था, और जब जहाँ पे उनके लिए दाने डाले जाते थे पक्षियों के लिए खाने को, तो वो समय समय पर सारे पक्षियों को लेकर वहाँ पहुँच जाता था दाने खिलाने के लिए। उसका यही मतलब वो अच्छे से अपना सारा काम बड़े अच्छे से करने लगा था जो मोर था। एक दिन क्या होता है, और सभी जो पक्षी थे उसकी बात मानते भी थे और उससे बहुत प्रेम भी करते थे, सभी उसका आदर भी करते थे, उसकी बात भी मानते थे और बड़ा प्रेम भी करते थे। एक दिन क्या होता है, एक सांप जो होता है वो बाड़े में आ जाता है जाली के अंदर, और वो खरगोश को, जो एक शिशु खरगोश था, उसको मुंह में दबा लेता है। तो जैसे उस खरगोश की आवाज़ आती है, खरगोश की चींची चींची दूर से आवाज़ सुनाई देती है, तो मोर एकदम जग जाता है, सोया हुआ होता है, और वो चोंच मार मार कर उस सांप को अधमरा कर देता है, उस सांप को भगा देता है, मार मार कर अधमरा कर देता है, और खरगोश के बच्चे को बचा लेता है। और पूरी रात उस बच्चे को अपने पंखों की गर्मी देता है, क्योंकि वो घायल हो चुका था खरगोश, उसको अपने पंखों की गर्मी दे के उसको सही करता है, और पंखों के नीचे रखता है रात भर, उसकी बड़ी केयर करता है, देखभाल करता है। और मोर का ये स्वभाव बहुत अच्छा था, इस स्वभाव के कारण ही मोर सबका प्रिय था। और लेखिका भी उसके जब इस स्वभाव को देखती हैं, उनको सुबह होके पता चलता है ना, जब वहाँ पे देखती हैं अधमरा सांप पड़ा है, वो सब पता चलता है, तो वो ये समझ पाती हैं कि मन में सोचती है कि शायद इसीलिए जो कार्तिकेय जी हैं, हमारे जो भगवान कार्तिकेय जी हैं, शंकर भगवान पार्वती जी के पुत्र हैं, उन्होंने शायद इसीलिए मोर की बहादुरी और इसकी इतनी अच्छी वो देखकर ही इसको अपना वाहन स्वीकार किया होगा। वो ऐसे मन में विचार करती हैं कि शायद इसीलिए कार्तिकेय जी ने इनको अपना वाहन बनाया है, मोर को इसको अपना वाहन लिया है, क्योंकि इतना बहादुर है और इतना दूसरों की रक्षा करता है। और वैसे भी मोर एक कलाप्रिय वो है, मोर बहुत मतलब कलाप्रिय पक्षी भी है। आपने देखा होगा मोर कभी हिंसक नहीं होते, वो किसी को ऐसे मारते नहीं हैं। बरसात ऋतु में आपने देखा है किस तरह से मोर वर्षा ऋतु को पसंद करता है और नाचता है जब बारिश होती है, घनघोर बरसात होती है, जब बादल घिर कर आते हैं, तो आपने देखा है ना कैसे मोर नाचते हैं। तो वो मोर के अंदर इस तरह की जो क्वालिटी यानी उसके जो गुण हैं मोर के, उस वो सोचती है इसी सब गतिविधियों को लेके ही भगवान ने इसको अपना वाहन बनाया है। नीलकंठ के न जाने कैसे जान लिया था लेखिका ने को, मतलब उसका जो नाच था, नीलकंठ का जो नृत्य था मोर का, वो लेखिका को बहुत अच्छा लगता था। जब भी उनके घर में कोई मेहमान आते थे, कोई कुछ भी, तो वो बड़ा खुश हो जाता था, वो बाड़े में नाचने लगता था जो नीलकंठ था, और उसको बहुत अच्छा लगता था ये सब। ऐसे ही समय बीत रहा था धीरे धीरे। एक दिन क्या होता है, लेखिका कहीं जा रही होती हैं, तो रास्ते में वो उसकी दुकान पड़ती है जहाँ से उन्होंने शुरुआत में चिड़िया वाले से, जो वो चिड़िया वाला था उससे जो पक्षी लिए थे मोर मोरनी, वो वहाँ से निकल रही होती है। तो वो उनको एक, जिसकी टांग टूटी हुई होती है मोरनी की, ऐसी एक मोरनी उनको थमाता है, कहता है इसको ले लो। तो पहले तो लेखिका का मन नहीं होता, फिर भी वो 7 रुपये में उस मोरनी को ले लेती है, खरीद लेती है, अपने घर ले आती हैं, और उसका नाम वो कुब्जा रख देती हैं। जैसे उसका शरीर था उसके अनुरूप ही उसका नाम वो कुब्जा रख देती हैं। वो मोरनी जो थी वो बहुत ही नीलकंठ के साथ साथ रहना पसंद करती है कि भाई मैं नीलकंठ के साथ ही रहूँ। लेकिन नीलकंठ और जो राधा थे ना, दोनों मोर मोरनी, वो उसको इतना पसंद नहीं करते थे, वो उससे अलग रहना ही चाहते थे। तो कुब्जा जो थी मनी मन ईर्ष्या भी करती थी इसीलिए उससे, क्योंकि राधा हमेशा नीलकंठ के साथ ही रहती थी। तो जैसे होता है उनकी मित्रता नहीं थी आपस में। राधा ने एक बार क्या 2 अंडे दिए, तो वो जो होती है कुब्जा वो उनको तोड़ देती है, जिससे नीलकंठ और राधा को बहुत दुख होता है, क्योंकि उन्होंने सपने सजाए थे कि भाई उनके जो अंडे दिए थे राधा ने, उन्हें ये था कि कल को इस अंडों में से बच्चे निकलेंगे और बच्चे बड़े होंगे। लेकिन वो कुब्जा जो थी उनसे चिढ़ती थी दोनों से,
तो वो उनके अंडे तोड़ देती है। राधा से बहुत चिढ़ती थी, तो राधा के अंडे तोड़ देती है उसके, और जिससे उन दोनों के मन को बहुत ठेस पहुँचती है, उनको बहुत दुख भी होता है। फिर क्या होता है, कई दिन बीत जाते, नीलकंठ जो था वो कई दिन तक ना खाना खाता है ना पीता है, और भूखा प्यासा ही रहता है। सबको बड़ी चिंता भी होती है कि ऐसा क्यों कर रहा है, ना बीमार है ना कुछ है। फिर भी नीलकंठ कई दिनों तक मतलब वो एकदम शांत और बिल्कुल चुपचाप रहता है। बिल्कुल जो एकदम इतना चहल पहल करने वाला पक्षी था, अचानक से शांत हो जाए तो सबको टेंशन हो जाती है, तो परेशानी। तो ऐसा हो गया था, सबको लगा कि हो सकता है आपस में इनका झगड़ा होता है, कुछ दिनों में ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। वो हमेशा कुब्जा को अलग रखते थे, वो दोनों अलग रहते थे। कुब्जा हमेशा उनके साथ रहना चाहती थी, लेकिन वो उसको कभी भी अपने साथ नहीं रखते थे। तो इस चक्कर में वो कुछ दिन बीत जाते, वो सोचते हो सकता है आपस में इनका मेल हो जाए, लेकिन अचानक एक दिन क्या होता है, जो नीलकंठ है वो मर जाता है। अचानक उसको लेखिका देखती है कि वो तो मर चुका नीलकंठ, तो जबकि उसको ना तो कोई बीमारी थी ना कुछ भी परेशानी थी। अचानक से उसके मर जाने पर लेखिका को बहुत दुख होता है, ना शरीर पे कोई चोट के निशान थे, कुछ भी नहीं था। अचानक उसको देखती है बाड़े में मोर मर गया है, तो उसको बड़ी चिंता होती है। लेखिका उसे अपनी शॉल में लपेटकर संगम में प्रवाहित कर जाती है। संगम कहते हैं प्रयाग में जो गंगा यमुना सरस्वती का जो वो है, प्रयाग में स्थान है जहाँ इनका संगम होता है, वहाँ पर उनको प्रवाहित कराती है। उसको अपने शॉल में लपेट कर ले जाती है और वहाँ जाकर उसको नदी में प्रवाहित कर देती है। राधा की आशा थी कि पहले की तरह नीलकंठ एक दिन लौट आएगा, क्योंकि राधा उसके बिना नहीं रह पाती थी। वो उससे बहुत प्रेम करती थी, तो उसको हमेशा ये रहता था कि शायद नीलकंठ कहीं गया है, और उसको नहीं पता था कि वो मर गया है। वो सोचती है कि मरा नहीं है, कहीं ना कहीं एक दिन वो लौट आएगा वापस, उसको यही आस बंधी रहती है। लेकिन वो तो लौटता नहीं है, क्योंकि वो तो मर चुका था। उधर जो कुब्जा होती है उसको भी मतलब नीलकंठ को वो भी बहुत पसंद करती थी, इसीलिए वो राधा से चिढ़ती थी। वो जगह जगह उसको ढूंढना शुरू करती है, काफ़ी कोलाहल के साथ वो शोर मचाती है, सब जगह आवाज़ करती घूमती है। और वो उसको कभी आम के वृक्ष के पीछे पास, कभी अशोक के, कभी कचनार के, सारे वृक्षों की शाखाओं पर जगह जगह वो उसको ढूंढती है, क्योंकि वो इन्हीं शाखाओं पर बैठा करता था मोर। तो वो जगह जगह सभी शाखाओं में उसको ढूंढती फिरती है मोर को, लेकिन मोर उसको कहीं नहीं मिलता है। लास्ट में क्या होता है, इनकी एक अल्सेशियन कुत्ता होता है इनके पास, एक अल्सेशियन कुतिया होती है, छोटी सी बच्ची होती है कुत्ते की, जो वहाँ पे होती है लेखिका के यहाँ। वो क्या करती है, एकदम कुब्जा को उसके सामने कुब्जा आ जाती है, और वो कुब्जा को चोंच मार कुब्जा उसको चोंच मार देती है। स्वभाव, बस कुब्जा का जो स्वभाव था वो बहुत खराब था, तो वो उस अल्सेशियन कुत्ती को चोंच मार देती है। तो उसको गुस्सा आता है, वो कुब्जा को मार देती है। उधर कुब्जा भी मर जाती है, उसको वो मार देती है गुस्से में, तो वो भी मर जाती है। उधर जो राधा होती है वो हमेशा इसी इंतजार में रहती है, जो मोरनी थी राधा जिसका नाम रखा था हमारी लेखिका ने, वो हमेशा यही सोचती रहती है कि शायद कभी उसका मोर जो है वो वापस आएगा। उसको यही इंतजार बना रहता है कि नीलकंठ उसका जो मोर है वो वापस आएगा। वो इसी इंतजार में, क्योंकि कुब्जा भी मर चुकी थी, उसको तो उसने कुत्ती ने मार दिया था, जो छोटी सी कुत्तियाँ थी उनकी पालतू अल्सेशियन, उसको मार दिया था, उसने मार दिया था। तो अब वो बस इसी इंतजार में रात दिन रहती थी कि शायद मेरा जो मोर है, जो राधा थी, वो वापस आ जाए। इन पक्षियों की मतलब लेखिका इन पक्षियों को देखकर बहुत अजीब सा महसूस करती थी, और वो इनकी आपस की बातें सोचती थी कि वो देखो पक्षियों के अंदर कैसा प्रेम है। और राधा नीलकंठ का हमेशा ऐसे ही इंतजार करती रहती है और आवाज़ लगाती है ज़ोर ज़ोर से नीलकंठ के लिए, लेकिन उसको उसकी यादों में उसे ऐसा लगता है कि शायद इसकी यादों में नीलकंठ हमेशा जिंदा रहेगा, वो कभी मरा ही नहीं है। लेकिन ऐसा सोचती है कि नीलकंठ कभी नहीं मरा, शायद वो इसकी यादों में हमेशा ही जिंदा रहेगा, और वो हमेशा उसी को पुकारती रहती है। तो बच्चों यही ये प्यारी सी कहानी थी, क्योंकि वो उसके साथ सदैव रहना चाहती थी, नीलकंठ उसकी यादों में सदैव ऐसे ही रहेगा। यही ये प्यारी सी कहानी थी बच्चों। तो कहानी अच्छे से पढ़ना समझना। आज की क्लास में इतना ही बच्चों, अब मैं क्लास ख़त्म करती हूँ। बाय बाय बच्चों।